डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम प्रेजेंट हियर विद ए न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो है पास्ट इम्परफेक्ट और द पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस के बाद ये जो टेंस है ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव या इसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम इसे 3 नाम से जानते हैं। चलिए बिना देरी के मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आज का जो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। द पास्ट इम्परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट। बच्चों, सिंपली जो परिभाषा हम देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस तरह से देते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट। अर्थात पास्ट में जो भी एक्शन जारी रह रहा था, जो जारी था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन फिर भी इसके यहाँ डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आखिर कोई भी एक्शन अगर जारी था तो उसके क्या क्या सिचुएशंस थे, क्या क्या वेज थे, हमें इसे भी जानना पड़ता है। तो सबसे पहला उसका जो सिचुएशन है वो है इंडिकेटिंग एक्शंस इन प्रोग्रेस। कोई भी अगर एक्शंस होता है तो जब कोई एक्शंस प्रोग्रेस होता है या कोई रिपीटेड एक्शंस होती है तो उसे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। हिज टूथ वॉज एकिंग, उसका दांत दर्द कर रहा था। अर्थात दांत दर्द करने का जो एक्शन था वो लगातार जारी था, लगातार दर्द कर रहा था। अर्थात वो एक्शन जो थी वो प्रोग्रेस में थी, वो जारी थी, आगे बढ़ रही थी। दांत जो दर्द कर रहा था वो एक रिपीटेड एक्शन था, बार बार वो एक्शन हो रही थी। आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे का दांत दर्द कर रहा होता है तो मैं क्या कहूँगा, हाँ उसका दांत दर्द कर रहा था। कहने का मतलब दांत दर्द करने का आश्रय ये है कि ये एक रिपीटेड एक्शन है। उसी प्रकार से ही वॉज लुकिंग अपसेट, वह उदास दिखाई पड़ रहा था। मान लेते मुझसे किसी ने पूछा कि वो क्या कर रहा था, तो मैंने कहा कि वो उदास दिखाई पड़ रहा था। इसका मतलब ये था कि उसके उदासी का जो एक्शन था वो क्या था, रिपीटेड एक्शन था। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा है इंडिकेटिंग कंट्रास्टिंग सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है कि 2 एक्शंस होते हैं। तो 2 एक्शंस में क्या होता है कि एक लॉन्गर एक्शन चलता है, उसी लॉन्गर एक्शन में एक मिडिल एक्शन चला आता है। जस्ट यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि व्हेन आई मेट हिम ही वॉज प्लांटिंग ए ट्री। जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो वो पेड़ लगा रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो लिखा है ही वॉज प्लांटिंग ए ट्री और फिर यहाँ व्हेन आई मेट हिम, अगर दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट किया जाए तो जब मैं वहाँ गया या जब मैं उससे मिला, फिर उसके बाद ही वॉज प्लांटिंग ए ट्री। कहने का मतलब जब मैं उससे मिला तो मैंने क्या देखा कि वो एक पेड़ लगा रहा था। कहने का मतलब यहाँ एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन है। एक तरफ मैं उससे मिलने गया, मेरी मुलाकात उससे हुई, और दूसरी ओर वो क्या कर रहा था, ही वॉज प्लांटिंग ए ट्री। तो इसमें क्या होता है कि एक लॉन्गर एक्शन होता है, लंबे समय से चल रहा होता है, उसी में एक मिडिल एक्शन चला आता है। तो ये जो लंबा एक्शन है ही वॉज प्लांटिंग ए ट्री, ये पहले से चल रहा था और बीच में एक एक्शन और आ गया, न्यू एक्शन, जो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन आई मेट हिम। चलिए अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। आई वॉज बेकिंग द ब्रेड व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड। जब मेरा दोस्त आ पहुँचा तो मैं रोटी पका रहा था। ठीक है, जब मेरा दोस्त पहुँचा तो मैं क्या कर रहा था, रोटी पका रहा था। जैसे दोस्त आया तो उसने मुझे क्या देखा, मैं रोटी पका रहा था। तो इस तरह से ये जो एक्शन होती है ये कंट्रास्टिंग सिचुएशन के लिए होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को वाइल से स्टार्ट करते हैं। जैसे वाइल आई वॉज गोइंग टू द मार्केट ए स्नेक हिस्ड अपॉन मी। अर्थात जिस समय मैं बाजार जा रहा था एक सांप ने मुझ पर फुफकारा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी क्या हो रहा है, एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन हो रहा है और एक लॉन्ग एक्शन हो रही है। उसी एक्शन में एक मिडिल एक्शन होने लगता है, एक नया एक्शन चला आता है। तो वाइल आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, जिस समय मैं बाजार जा रहा था, अर्थात एक लंबा एक्शन चल रहा है।
ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, कोमा देने के बाद ए स्नेक हिस्ड अपॉन मी, एक सांप ने मुझ पर फुफकारा। कहने का मतलब ये एक मिडिल एक्शन हो गई बच्चों। चलिए अब चलते हैं, नंबर तीसरा है इंडिकेटिंग परसिस्टेंट हैबिट्स। कभी कभी क्या होता है कि ऑलवेज का प्रयोग, कंटिन्यूटी का प्रयोग, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कभी कभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, चाहे कंटिन्यूअली हो या ऑलवेज हो। क्योंकि ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब है, इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम इसका यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं अगर वो एक्शन अगर क्या हो, परसिस्टेंट हो, परसिस्टेंट हैबिट्स का बोध करावे। अगर कोई एक्शन बच्चों परसिस्टेंट हैबिट्स के लिए आता है तो हम यहाँ पे ऑलवेज का यूज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही वॉज ऑलवेज मेकिंग ए फन ऑफ अदर्स, वह हमेशा दूसरों से मजाक कर रहा था। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग कार्ड्स, वह हमेशा ताश खेल रहा था। तो यहाँ हमने ऑलवेज का यूज़ किया। इसका मतलब ये होता है परसिस्टेंट हैबिट्स, लगातार जो कोई हैबिट्स होती है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब आइए चलते हैं स्ट्रक्चर पे। पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इजी होता है। सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट का, उसके बाद वाज या वर का, उसके बाद V4। V4 का मतलब ये होता है कि जो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, अर्थात वर्ब में जो ING होता है हम उसको V4 कहते हैं। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। मोहन वाज प्लेइंग हॉकी, आई वाज लर्निंग इंग्लिश, सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, यू वर राइटिंग ए लेटर, ही वाज किलिंग ए टाइगर, दे वर प्लकिंग द फ्लावर्स। ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी इसी स्ट्रक्चर पे आधारित है बच्चों। बिल्कुल ये सिंपल स्ट्रक्चर है, बस इसको लर्न कर लेना है, सीख लेना है और इसके आधार पे आप कई सेंटेंस बना सकते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसके पहले मैंने बतलाया था सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में क्या था, V2 था, लेकिन यहाँ वाज या वर आता है, उसके बाद V4 आता है, V4। और एक चीज़ और याद रखना होगा बच्चों, जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि उसमें 2 टाइप्स के वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका प्रयोग हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। जैसे रिमेंबर है, जैसे फॉरगेट है तो रिमेंबरिंग नहीं होगा, फॉरगेट है तो फॉरगेटिंग नहीं होगा, लव है तो लविंग नहीं होगा, हेट है तो हेटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये सब स्टेटिव वर्ब होते हैं। क्योंकि ये जो वर्ब होते हैं इसका संबंध किससे होता है, मेंटल एक्शन से होता है। और जिस वर्ब का संबंध फिजिकल एक्शन से होता है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए आई वॉज लविंग नहीं कह सकते, आई वॉज रिमेंबरिंग नहीं कह सकते, आई वॉज हेटिंग हिम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेटिव वर्ब हैं। और जो डायनेमिक वर्ब है जिसका फिजिकल एक्शन है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों मुझे आशा है कि आप लोग निश्चित रूप से ये जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, निश्चित रूप से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आगे की वीडियो में जो आगे का जो टेंस सीरीज़ है मैं उसे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और आगे के वीडियो के लिए अर्थात न्यू वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।